नमस्कार। आज हम बात करेंगे दूध के बारे में। बहुत सारे जीआरडी एसिड रिफ्लक्स के जो पेशेंट होते हैं वो बताते हैं कि जब भी सीने में जलन होती है तो हम ठंडा दूध पीते हैं। तो ये ठंडा दूध पीना आयुर्वेद के अनुसार सही या गलत, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, आयुर्वेद में ये जो एसिड रिफ्लक्स है, जीआरडी है, ये जो कंडीशन है इसको आम्ल पित्त बोला गया है। तो आम्ल पित्त मतलब क्या है? पित्त को आम्लता प्राप्त होती है क्योंकि जो भोजन पचाने की जो शक्ति होती है उसकी कमी के कारण पित्त भोजन पच नहीं पाता है, भोजन सड़ता है, जिसके कारण पित्त को अम्लता होती है। दूसरी भाषा में अगर बोला जाए जो एसिड रहता है, स्टमक में एसिड होता है, ठीक है, वो एसिड पित्त का द्रवगुण बढ़ने के कारण डाइल्यूट हो जाता है। और तीसरी बात ये कि पित्त के साथ ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसमें अकेला पित्त नहीं होता, पित्त के साथ कफ होता है। कफ भी दूषित रहता है, कफ भी बढ़ा हुआ रहता है। अभी कफ क्या होता है? कफ सबको पता है, कफ में जल महाभूत का आधिक्य होता है, ठीक है, पानी का आधिक्य होता है। कफ पानी से ही बनता है, जल महाभूत से ही बनता है। तो अभी ये जो कफ है ये क्या करेगा? पित्त का द्रवगुण बढ़ाएगा। मतलब स्टमक में जो एसिड है, सीधी भाषा में स्टमक में जो एसिड है उसको डाइल्यूट करेगा। अभी आप सबको पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि डाइल्यूटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दोनों के गुण भिन्न होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड है वो भोजन को पूरी तरह से पचाने में सक्षम रहता है, हालांकि डाइल्यूटेड जो एसिड है ये सक्षम नहीं होता। तो ये डाइल्यूट होने के कारण, ये एसिड डाइल्यूट क्यों हुआ? द्रवगुण बढ़ने के कारण। द्रवगुण क्यों बढ़ा? कफ के कारण। तो यहाँ पे पित्त के साथ क्या है? कफ है, अकेला पित्त नहीं है। तो ये जो ओवरऑल सिनेरियो है, इसमें ये अकेला पित्त के ऊपर सोच के अगर आप दूध पी रहे हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे कफ भी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अभी कि जो ठंडा दूध है वो शरीर में जाके क्या करता है, तो तभी आपको पता चलेगा ये सही या गलत। देखिए, आप सबको पता है दूध जो होता है उसका गुणों में वो ठंडा होता है, मतलब वो प्रकृति जो उसका तासीर है वो ठंडा होता है। और अगर आप उसको ठंडा करके और ठंडा फ्रीज में रख के पियोगे तो और वो ठंडा हो जाता है और भोजन मतलब पचाने में भी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अभी ये ठंडा होने के कारण क्या करेगा? कफ को बढ़ाएगा। अभी कफ बढ़ेगा तो जल तत्व बढ़ेगा, जल महाभूत बढ़ेगा तो पित्त का द्रवगुण बढ़ेगा, पित्त का द्रवगुण बढ़ेगा तो एसिड डाइल्यूट होगा, एसिड डाइल्यूट होगा तो भोजन नहीं पचेगा, भोजन सड़ेगा, पित्त को अम्लता प्राप्त होगी और आम्ल पित्त और बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि भोजन दूध पीना, ठंडा दूध पीना ये इसका सही सॉल्यूशन है नहीं। हालांकि थोड़े से फायदे के लिए, मतलब कभी कभी आप ठंडा दूध पियोगे, जलन हो रही है, ठंडा दूध पी लिया, आपको अच्छा भी लग सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान देगा। नज़दीकी फायदे के लिए दूर का नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आयुर्वेद की सलाह माननी है और ये दूध पीना, अगर आप दूध पी रहे हो तो आज से ही उसको बंद करना है। तो आप इस प्रॉब्लम के लिए जो एसिडिटी की गोलियां खा रहे हो वो क्या काम कर रही है? वो एसिड को डाइल्यूट कर रही है, और एसिड को डाइल्यूट कर रही है इसलिए आपको तात्कालिक फर्क पड़ रहा है, आपको रिजल्ट दिख रहा है कि मेरी जलन कम हो गई। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या कर रही है कि एसिड को डाइल्यूट करके वो एसिड क्या हो रहा है? भोजन पचाने में सक्षम नहीं रहता है। इसीलिए तो एसिडिटी की गोलियां जब आप लॉन्ग टर्म खाते हो तो आपको साइड इफेक्ट होते हैं, और यही वजह है। तो यहाँ पे भी लोग वही कर रहे हैं कि एसिड को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूध की जो सलाह दे रहे हैं उसमें भी ठंडा दूध पीने की जो सलाह दे रहे लोग, वो भी वही सोच रहे हैं कि अगर हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो हमारी जलन कम हो जाएगी। भाई, यहाँ एसिड को डाइल्यूट करना ये ट्रीटमेंट नहीं है, हालांकि वो प्रॉब्लम को बढ़ाने का एक तरीका है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम बढ़े ना, मतलब ज़्यादा उसको और तकलीफ ना बढ़े फ्यूचर में, तो आपको आज से ही दूध पीना बंद करना है। आयुर्वेद को सही से फॉलो करना है, आयुर्वेद की जानकारी सही से लेना है। कोई भी आएगा कुछ भी बात करेगा उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। तो दूध पीना बंद कीजिए और ये प्रॉब्लम को आज ही कम करने की कोशिश कीजिए। दूध जितना पियोगे उतना ये प्रॉब्लम बढ़ेगा। ठंडा तो छोड़ो, सादा दूध पीना भी बंद करो। मैं तो बोलता हूँ आप दूध ही छोड़ दो। दूध क्या, दूध से बनी चीज़ें छोड़ दो, इसी में आपकी भलाई है। तो आपके लिए
सबसे अच्छा है कि दूध और दूध से बनी सभी चीज़ें बंद करनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो ये शेयर कर देना और ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपने आज का वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।